मैंने पूछा था कि आप धनंजय मुंडे को आपने धमकी दी कि आप उनको बर्खास्त करेंगे, उसके बाद ये इस्तीफा हुआ है। देखिए, मैंने जो कहना था वो बहुत साफ शब्दों में आपको कह दिया। इससे आगे कहना उचित भी नहीं है। आप डिनाई नहीं कर रहे हैं। इससे आगे कहना उचित ही नहीं है। ठीक है। आपने चार्जशीट की बात की, एक और जी सवाल। जी। चार्जशीट बहुत पुख्ता है, आप भी खुद एक लॉयर है, मैं जानता हूँ। चार्जशीट मैंने भी देखी है, उन अफसरों की तारीफ करनी पड़ेगी जिन्होंने चार्जशीट की है, बहुत ही पुख्ता है। लेकिन चार्जशीट में एक बात कही गई है फडणवीस जी कि ये जो कुछ हुई हत्या संतोष देशमुख की, वो फिरौती के लिए हुई। फिरौती से सब कुछ शुरू हुआ और उसके बाद हत्या हुई, यानी कि फिरौती के मामले में जो आरोपी है वही आरोपी हत्या के मामले में है। ऐसे में अगर आपकी पार्टी के एमएलए विधायक ये आरोप लगाते हैं कि फिरौती के लिए धनंजय मुंडे के बंगले पर बैठक हुई और बाकी विरोधी भी ये आरोप लगा रहे कि उनके सह आरोपी बनाओ उनको, तो उनकी जांच क्यों नहीं होती? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत प्रोफेशनली ये काम हुआ है। और अभी जो केंद्र सरकार ने नया कानून बनाया है, भारतीय न्याय संहिता, वो भारतीय न्याय संहिता ने पहली बार फिरौती की जो केस होती है, उस केस में से अगर कोई और इंसिडेंट्स तैयार होता है तो ये दो इंसिडेंट्स को लिंक करके फिरौती के इंसिडेंट्स को आप मेजर इंसिडेंट्स कह सकते हैं या मास्टरमाइंड कह सकते हैं। ऐसी प्रोविजन ये पहली बार हमारे कानून में हुई है। और मुझे लगता है कि उस कानून के बनने के बाद महाराष्ट्र में पहली केस है इसमें इसको लिया गया है। जब इसकी तफ्तीश की गई उस समय भी सीआईडी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। सीआईडी को अगर एक भी सबूत कि धनंजय मुंडे डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व थे या उनके यहाँ पर कोई मीटिंग हुई या उन्होंने इसमें कोई दबाव डाला, ऐसी कोई भी चीज मिलती तो सीआईडी उसके ऊपर कार्रवाई करती। मेरी जानकारी के अनुसार ऐसी कोई चीज नहीं है। देखिए, हमारे पार्टी के भी कुछ लोग आरोप लगाते हैं, विरोधी पार्टी के भी लगाते हैं। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होता। देखिए, प्रोसिक्यूशन जो होता है ना, ये भावनाओं पे नहीं चलता है। लोग भावनाओं की बात करते हैं। प्रोसिक्यूशन नीड्स हार्ड एविडेंस। हार्ड एविडेंस पे प्रोसिक्यूशन चलता है। जितना हार्ड एविडेंस हमने कलेक्ट किया है, मुझे ये बात मैं 100% आपको कहता हूं कि इनमें से कोई आरोपी छूट नहीं सकता और कड़ी से कड़ी सजा, जो अंतिम सजा है, वो भी इनको मिल सकती है।